तैयार रहिए। स्टार्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व यात्रा मार्ग में लगे जाम को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करते हुए श्रद्धालुओं से यह भी आग्रह किया है कि वे हालात सामान्य होने तक 4 धाम के लिए अपने आगे की यात्रा को फिलहाल रोकें। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन से हजारों यात्री बीच में फंसे वाहनों में ही रात बिताने को मजबूर हैं। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों की रेलम पेल के कारण पुलिस ने कई जगह आवागमन को डाइवर्ट भी किया है। पैरा। समूचे यात्रा मार्ग में यात्रियों के बीच में फंसे होने और सड़कों पर लगे जाम की जो तस्वीरें सामने आई हैं वे चिंताजनक और डराने वाली हैं। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कोई अचानक उमड़ी हो ऐसी बात भी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो इस यात्रा के पहले 2 दिन में ही 40% से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं। जाहिर है कि भीड़ प्रबंधन को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी वह समुचित रूप से नहीं की गई। असल में इस पर खास ध्यान ही नहीं दिया गया। 4 धाम यात्रा के लिए जाने के इच्छुक श्रद्धालु जिस तरह से पंजीकरण करा रहे हैं उससे भी लगता है कि इस बार पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गांव कस्बों की अपनी क्षमताएं हैं। ये बात सही है कि 4 धाम यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं की वजह से परेशानियां झेलने को मजबूर होना पड़े तो उसमें प्रशासन की नाकामी ही झलकती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्षमता से अधिक लोग वहां पहुंच रहे हैं तो इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। रही बात वाहनों के कारण बाधित होने वाले यातायात की, तो यह भी एक तथ्य है कि बड़ी संख्या में निजी साधनों से जाने वाले यात्रियों के कारण वाहनों की रेलम पेल बढ़ती है। सरकारी स्तर पर सार्वजनिक परिवहन का पुख्ता प्रबंध हो तो संकट कम हो सकता है। पैरा। 4 धाम की इस यात्रा में बद इंतजामी के और भी कई कारण हैं। यात्रा मार्गों को समय पर दुरुस्त नहीं करना भी प्रशासन की बड़ी नाकामी है। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में 4 धाम के लिए यात्रियों की आवक और बढ़ने वाली है। वाहनों की बेतरतीब पार्किंग भी संकट बढ़ाने वाली है। यह बात सही है कि धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है, लेकिन यात्री सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा। पैरा। अदालती निर्णय कई बार सामाजिक सुधारों की पीठिका तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2024 को एक निर्णय के माध्यम से ऐसा ही किया। न्यायाधीश नागरत्ना तथा न्यायाधीश जॉर्ज मसीह की पीठ का निर्णय मूलतः हिंदू धर्म के विवाह में
सप्तपदी तथा दूसरे संस्कारों के महत्व के बारे में था, किंतु इस निर्णय में न्यायालय ने मौजूदा समाज की विसंगतियों और उनसे पैदा होने वाली जटिलताओं को उजागर करते हुए अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। डोली रानी बनाम मनीष का मौजूदा मुकदमा ऐसे दंपत्ति का था जिसमें दोनों प्रशिक्षित पायलट थे। दोनों ने 2021 के मार्च महीने में सगाई की तथा उसके बाद जुलाई में एक मंदिर में जाकर तथा कथित रूप से विवाह करके एक प्रमाण पत्र ले लिया और फिर उसके आधार पर विवाह का पंजीकरण करा लिया। दोनों के परिवार ने उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की, किंतु आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि वह विवाह विच्छेद के मुकदमे तक आ गया। इस तथा कथित विवाह में सप्तपदी का संस्कार नहीं किया गया था। पैरा अन्य बातों के अलावा अदालत के सामने प्रश्न यह था कि क्या सप्तपदी के बिना कोई हिंदू विवाह को वैधानिक मान्यता दी जा सकती है। इसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह के अनुष्ठानों और उसके कानूनी और सामाजिक प्रभावों की व्यापक विवेचना की। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और हिंदू विवाह के अंतर्गत उसे तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि सभी अनुष्ठानों का पालन न कर लिया गया हो। अदालत ने आगे कहा कि भारतीय समाज में हिंदू विवाह को बहुत सम्मान से देखा जाता है और युवा लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले उस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इस मामले में सप्तपदी के अनुष्ठान का पालन नहीं किया गया था। इस मामले की खासियत यह है कि अदालत ने अपने को केवल कानून के तकनीकी पहलुओं तक सीमित रखने की बजाय सामाजिक पहलुओं पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था को बहुत हल्के में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा, विवाह कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, यह उपहारों और अन्य आर्थिक लेन देन का माध्यम नहीं है, किंतु यह एक पवित्र बंधन है। इसे वर वधू को सामाजिक मान्यता देकर पति और पत्नी जैसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अदालत ने कहा कि विवाह केवल नाचने और जश्न का मौका नहीं होता, अपितु यह पवित्र वैवाहिक संबंधों की आधारशिला होती है। इसलिए युवक युवतियों को इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। समाज सुधार के मामलों में अदालतों की भूमिका बहुत सीमित होती है, इसलिए अब समाज की जिम्मेदारी है कि वह इस पहल को अंजाम तक पहुंचाए। स्टॉप।